फर्स्ट में। ओके, कितने क्वेश्चन तक आते हुआ? हो गया। नाउ a machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours। तो हमको इसमें ये पता करना है कि how many bottles will it fit। ये हो गया है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। A photograph of a bacteria enlarges 50,000 times, attains a length of 5 centimeters shown। तो एक ये बैक्टीरिया है, लेकिन अगर मैं इसका फोटोग्राफ लूं तो ये इतना बड़ा हो गया, मतलब मैग्नीफाई कर दिया। तो मैग्नीफाई क्या, फिर बुक में छाप दिया। वास्तव में बैक्टीरिया तो दिखाई पड़ता नहीं है। तो बैक्टीरिया इस तरीके से था, लेकिन जब मैंने उसका फोटोग्राफ किया तो वो बहुत बड़ा हो गया। ये बैक्टीरिया है, तो इसी का फोटोग्राफ आपके बुक में बना हुआ है। नाउ तो अब इसमें ये कह रहा है 50,000 टाइम एनलार्ज हो गया है। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर हमारी बुक में बना है तो इसका एक्चुअल साइज क्या होगा? तो दो चीजें हैं कि मान लीजिए एक्चुअल साइज अपॉन साइज इन पिक्चर, तो वो कितना है? वो कह रहा है कि दैट इज इक्वल्स टू, अगर एक्चुअल साइज 50,000 है, एक्चुअल साइज जो है 1 अगर हो तो पिक्चर में कितना होता है? 50,000। और बात समझ आ गई? या मैग्नीफाइड साइज। एक है एक्चुअल साइज तो बहुत छोटा होगा ना, अब बुक में बना दिया बड़ा सा, इतना बड़ा थोड़ी ना, वो दिखाई तो पड़ेगा नहीं। तो ये दैट इज साइज इन योर बुक में जो पिक्चर बना है वो 5 सेंटीमीटर है, नाप के देख लो 5 सेंटीमीटर ही आएगा। दैट इज, तो अगर हमारा साइज इन पिक्चर अगर 5 सेंटीमीटर हो तो वो वास्तव में वो कितना बड़ा बैक्टीरिया होगा? अदिति समझ में आया? मतलब फिर से समझो कि मान लो कह रहा है अगर एक्चुअल साइज 1 है तो ये 50,000 है, 1 हो तो ये 50,000, अगर ये 5 हो तो ये कितना? मतलब जो अगर उसे वो उसमें माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाई किया जाए, तो माइक्रोस्कोप से अगर मैग्नीफाई करो तो ये माइक्रोस्कोप है, ये तो छोटा वाला ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इसमें 1000 गुना 100 गुना, इसमें अलग अलग लेंस है, ये 1200 गुना, तो 1200 टाइम्स। और भी बड़ा करो तो 1200 की जगह कितना कर दो? दैट इज 50,000। कितना कर दो? 50,000। तो फिर वो और बड़ा दिखेगा। तो अब वो कह रहा है कि द बैक्टीरिया इज मैग्नीफाइड 50,000 टाइम्स। ठीक है, तो 50,000 टाइम्स किया तो हमें देखने के लिए ऐसा किया जाता है, अगर हमारी बुक में वो 5 सेंटीमीटर का दिखाया गया है तो उसका वास्तविक साइज क्या होगा? व्हाट विल बी इट्स एक्चुअल साइज? तो अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कि दैट इज दो अलग अलग चीजें हैं। एक है सर फिर जो एक्चुअल साइज है वो 50,000 होना चाहिए। मैग्नीफाइड वो एक्चुअल नहीं है, वो आपको दिखाया गया है, वो ये एक्चुअल बैक्टीरिया नहीं है। बैक्टीरिया का एक्चुअल साइज इतना बड़ा थोड़ी होगा, वो तो नाक से भी जा सकता है। तो मैग्नीफाइड साइज, तो एक्चुअल साइज तो इतना छोटा है वो नाक से कहीं से भी आंख में भी चला जाएगा। और कहो कि इसको कोई नाक में डालना चाहे तो जा नहीं सकेगा, कह दो कि बैक्टीरियल अटैक हुआ है, जुकाम हुआ है। तो दैट इज एक्चुअल साइज 1 है, तो मैग्नीफाइड साइज जो बुक में है वो कितना है? 50,000। और अगर मैग्नीफाइड साइज, क्योंकि बुक में तो मैग्नीफाई करना है, एक्चुअल तो बैक्टीरिया तुम्हारी बुक के ऊपर घूम ही रहा है, हाथ में कितने बैक्टीरिया है वो तो उसको हम देख पा रहे हैं कहीं। तो अगर मैग्नीफाइड साइज 5 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल साइज क्या होगा? तो क्या लिखोगे? x1 by y1 इज इक्वल टू, सब बोलो, बात समझ में आ गई? तो आप इसमें क्या लिखते हैं कि इसे x ले लो, इसको y ले लो, लेट, तो x1 by y1 इज इक्वल्स टू x2 by, तो 1 अपॉन
50,000 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा तो 5 सेंटीमीटर और अपॉन 50,000। सर हाँ सर इसमें 20,000 भी मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में। सर 5 So, ऊपर जाए। what is actual length if the photograph is enlarged 20? What will be its enlarged length? अगर कह रहा है कि 50,000 गुना किया तो बुक में 5 सेंटीमीटर हो गया, और यदि मैं 20,000 गुना ही करूं तो वो दूसरा केस बनेगा, क्योंकि मैं इसको ऐसे कर लूं। कह रहा है मैं 50,000 गुना करता हूं तो बुक में उसका एक्चुअल साइज 5 सेंटीमीटर आ जाता है। यदि मैं बैक्टीरिया को, क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन है, आप 1200 टाइम्स कर लो, आप इसके अलावा 400 टाइम्स कर लो, ऐसे मैग्नीफाइड होता है ना, तो जितना मर्जी नॉब है ऊपर नीचे जितना चाहो घटा बढ़ा सकते हो। तो माइक्रोस्कोप में आप कम ज्यादा भी कर सकते हो। ये तो सिर्फ 1200 का है, लेकिन बाजार में मिलने वाले तो 35,000 के आते हैं सबसे कम वाले, तो वो उससे कर जितना चाहो उतना बढ़ा लो। तो यहाँ पर बाकी जो बैक्टीरिया को दिखाने वाली बात है वो साइंस की क्लास में दिखाया है। बाकी तो ये तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं? तो x2 हो गया, अब 5 से इसको कट करो 10,000। अच्छा, क्या तुम इसे 10 to the power 4 कहोगे? यस सर। अच्छा, सेंटीमीटर तो किसी से कटेगा नहीं, तो इसे 1 into 10 to the power -4 सेंटीमीटर कहना। ये बात समझ आ गई? अब नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस में कह रहा है कि एक्चुअल साइज और मैग्नीफाइड साइज, तो अगर एक्चुअल साइज 1 है और मैग्नीफाई कितना किया गया है 20,000, तो बैक्टीरिया का एक्चुअल साइज दे रहा है। What will be its enlarged length? क्या तुम्हें एक्चुअल साइज पता चल चुका है? बैक्टीरिया का पता चल चुका है, तो यहाँ लिखो सो एक्चुअल साइज, बैक्टीरिया का तो साइज नहीं बदलेगा ना, एक्चुअल साइज इज 1 into 10 to the power -4 सेंटीमीटर। बोल बात सही है? तो अब ये देखो मैग्नीफाइड साइज इतना है, और दूसरा यदि उसका एक्चुअल साइज कितना हो, क्या वहां पर से तुम्हें यदि पता चल चुका है? वही तो है ना, तो दैट इज 1 into 10 to the power -4 सेंटीमीटर। तो अगर उसको हम बुक में दिखाएं तो कितना होगा? ठीक है, हमने पहले यहां से निकाल लिया एक्चुअल साइज क्या है। अब हम चाहते हैं कि इसका 20,000 गुना कर दिया जाए, या तो तुम सिंपली 20,000 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ आई बात कि नहीं? तो पता चल जाएगा कि भाई 20,000 गुना कितना होता है। पता तो यहां से हमने लगा दिया कि है कितना, अब 20,000 से मल्टीप्लाई करो। तो कैसे करें बताओ? x1 y, इट इज अगेन अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसको लिखो x1 y y1 इज इक्वल्स टू x2 by y2। अब आयुषी इसमें वैल्यू कैसे रखी जाए? बोलो जरा। 1 upon 20,000। 1 upon 20,000, और उधर बताओ सर 10 की पावर -4 हाँ। upon y2। ठीक है, y2 को ऊपर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसको कहाँ ले जाओ? तो लिखिए y2 इज इक्वल्स टू 20,000 into 10 to the power -4। अब ये देखो, क्या तुम इसे 2 into 10,000 लिख सकते हो? 10 to the power -4, तो ये 2 into 10 to the power 4 हो गया, और 10 to the power -4, तो ये 2 हुआ, और 10 to the power 4 plus -4, so 2 into 10 की पावर 0, तो 2 into 1 that is 2 सेंटीमीटर। और जो लोग ऐसा ना करना चाहें उनके लिए एक नया भी नियम है। बोलो, इसे क्या 20,000 लिखोगे और नीचे 10 to the power 4 अब नीचे ले जाओ, माइनस से नीचे जाएगा तो क्या 4 में बदल जाएगा, और 4 को अब 10,000 में बदल लो, तो क्या ये 4 0 इस 4 0 से कट जाएंगे 2 सेंटीमीटर। जिसको जो मेथड पसंद आएगा। बात समझ आ गई नहीं? उसको नीचे ले जाओ, काट दो।
तो इससे क्या पता चला, अगर हम उसे 20,000 ही मैग्नीफाई करते तो तुम्हारी बुक में बनने वाला फोटोग्राफ कितना होता, 2 सेंटीमीटर। फिर उसके डिटेल्स ना आ पाते, उसके न्यूक्लियस के जो अभी आ पाए। मान लो अगर ये 10,000, ये 10 सेंटीमीटर है, तो इसको दिव्या कितने गुना मैग्नीफाई किया होगा? 10 सेंटीमीटर लग भी रहा है, कितने गुना मैग्नीफाई किया? अच्छी बात है। रिया 1 लाख। हाँ 1 लाख, क्योंकि 5 सेंटीमीटर पाने के लिए तुमने 50,000 गुना मैग्नीफाई किया, 10 सेंटीमीटर पाने के लिए तुम्हें 1 लाख करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इस क्वेश्चन को अलग से कराएंगे, इसको पहले इफ मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाइट, तो फोटो में 9 सेंटीमीटर है और एक्चुअल में कितना है? 12 मीटर। और ये बताया गया है अगर 28 मीटर है एक्चुअल, तो फिर ये x2 कितना हुआ? x2 नीचे 2 लिखा करिए, ऊपर नहीं लिखा जाता, नहीं तो स्क्वायर माना जाएगा। ये x है और ये y है। मास्ट का मतलब होता है फ्लैट। तो अब जरा देखें कि it is a case of direct proportion. तो x1 by y1 is equals to x2 by y2, तो 9 सेंटीमीटर अपॉन 12 सेंटीमीटर जमा करिए, 12 मीटर, 12 मीटर सॉरी 12 मीटर, तो इट इज x2 by 28 मीटर। x2 यही रहने दो, तो 9 सेंटीमीटर इंटू 28 मीटर और अपॉन 12 मीटर इज इक्वल टू x2। तो मीटर से मीटर गया और 12 से करो 4 से आएगा, तो 4 7 या 28 और 4 3 जार 12, 3 से इसको कट कर दो, 3 3 जार 9, तो क्या ये 21 आ गया? तो 21 सेंटीमीटर x2 की जगह आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये देखो मास, अगर 2 kg शुगर लाते हैं तो उसके क्रिस्टल गिनने बैठे तो उसमें कितने होंगे? 9 मिलियन क्रिस्टल होंगे। 10⁶ को मिलियन कहते हैं। और अगर हम 5 किलो शुगर लाएं तो कितने क्रिस्टल होंगे? और अगर 1 kg 200 ग्राम शुगर लाएं तो मास को kg में लिखना है या kg लिखना है, तो तब कितने होंगे? तो यहाँ पर लिख लें x और y लेट। तो दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अब इसमें हम लिख दें x1 by x2 इज y1 by y2। तो 2/9 into 10⁶, सॉरी x1 by y1 इज इक्वल टू x2 by y2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x2 और y2। x2 की जगह हमको 5 kg दिया है क्या, और y2 नहीं दिया है। ये समझ आ गया कि 2 kg में इतने क्रिस्टल, तो 5 kg में कितने क्रिस्टल। अब आपको क्या करना है? 2 के साथ क्या ले लो? y2, और 5 के साथ 9 into 10⁶, लेकिन 2 नीचे चला आएगा तो कितना हो जाएगा बोलो? 5 into 9 into 10⁶ और डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से करें, 2 से करने पे हम 5 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5। तो 2.5 का 9 में मल्टीप्लाई करो लक्षिता, कितना आएगा? 22.5। सही है, 22.5 into 10⁶ कितने क्रिस्टल हो जाएंगे? तो 5 kg शुगर विल कंटेन 22.5 into 10⁶ क्रिस्टल। सही है। अब एक और ऐसा ही केस ले लो, x1 by y1 इज इक्वल टू, चाहे x2 by y x या x3 लिख लो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो सब सही है। तो ये 2/, और ये 1.2/,
y3 नीचे लिखा जाएगा। केजी लिखना चाहो केजी लिखो, और ये क्रिस्टल है ना, नहीं लिख सकते हो। 1 kg 200 ग्राम है वो, 15 मिनट थोड़ी लिख सकते हो। 1.5 होता तो 1 kg 500 उसको लिखते हैं। हाँ पीछे 2.25 तो इससे फिर 7 कर दो, यानी ये कह रहे हैं कि 2.25 है। 10 इसमें से बाहर निकाल लो और 10 इस पे चढ़ा दो, फिर से रखो। अगर हम इसे 2.25 करेंगे तो क्या इसमें से 10 बाहर निकल गया, और अब पावर और पावर जुड़ जाती क्या मल्टीप्लाई करने पे, तो 10 की पावर 1 और प्लस 6 हो गया, तो कितना हो जाएगा 7। तो 2.25 इंटू 10 टू द पावर 7। अब यहाँ देखो y3 है, kg से तो kg कट गया, 1.2 10 टू द पावर 6। लक्षिता एक बार और आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। आप मुझे बताइए कि अगर मैं इसे 2 से कट करूं 1.2 को तो कितना आएगा। आयुषी 0.01। बहुत अच्छा, हाँ बोलो 0.16। 0.6 तो 2 से किया 1.2। अगर डेसिमल के बाद वाला डिजिट भी यूज कर रहे हो तो 2 6 या 12 होता है, तो जैसा आयुषी ने बताया सर पॉइंट अवश्य लगाएं। तो अब आयुषी 0.6 इंटू 9, अब तो आपकी खास जरूरत पड़ेगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 इतने क्रिस्टल होंगे। क्रिस्टल्स लिख दिया करो, कहीं कुछ और हो तो वो लिख दिया करो, तो सेंटीमीटर, ठीक है, अगर कोई दूसरी चीज है। अब अगला क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन। लक्ष्मी के पास एक रोड मैप है जिसमें 1 सेंटीमीटर 8 किलोमीटर के बराबर है। तो रोड मैप में ऐसे 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 सड़कें दी रहेंगी कि नागपुर, लखनऊ, इसी तरीके से झांसी, ऐसे कुछ हो गया। तो अगर ये कोई डिस्टेंस है, नागपुर से लखनऊ की कोई डिस्टेंस है, तो ये पता चल जाएगा कि वास्तव में वो कितनी है। मैप में तो इतनी दूर नहीं दिखाई जा सकती एक्चुअल। तो यहाँ रोड मैप के हिसाब से स्केल क्या दिया है कि इन मैप और एक्चुअल डिस्टेंस। तो जो अगर मैप में 1 सेंटीमीटर है तो एक्चुअली वो कितना डिस्टेंस माना गया, क्या 18 किलोमीटर। और अगर वो 72 किलोमीटर चली है तो मैप के हिसाब से वो कितना चल रही है, कितने सेंटीमीटर निकल गई अपनी जगह घर से। उसकी गाड़ी यहाँ से कोई 4 सेंटीमीटर ये कुछ भी होगी, तो हम इसे x ले लें और इसे y। तो ज्यादा चलेगी तो ज्यादा सेंटीमीटर मैप में भी जाएगी। तो हम कहेंगे कि नागपुर से उसकी गाड़ी निकली, फिर आगे आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक 72 किलोमीटर, तो मैप में कितना आ गया। तो अब जरा देखें, इट इज अगेन ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो x1 by y1 इज इक्वल्स टू x2 by y2। फिर इसमें वैल्यू पुट करो, 7 सेंटीमीटर by 18 किलोमीटर इज इक्वल टू x2 by 72 इज इक्वल्स टू x2 by 72 किलोमीटर। तो हम x2 निकाल लें, किलोमीटर किलोमीटर नीचे नीचे गए तो कट गए, और 1 सेंटीमीटर इंटू 72 बाई 18 ये ऊपर चला गया। सर 18 से 4 से सर 18 से सर कंचर से 4 आएगा, तो 18 4 जार 72, तो 4 सेंटीमीटर वो मैप में आगे बढ़ गया है। सो हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड इन मैप, दैट इज 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस ही कवर्ड इन मैप। ऐसा लिख सकते हैं, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस ही, ये शी है, जो भी हो शी है, शी कवर्ड इन मैप। तो मैप में वो इतने आगे चली गई। अब देखो
A 5 meter 60 centimeter high vertical pole cast a shadow। तो तुमको एक ऐसा एग्जांपल भी बताया गया है, उसमें क्या था कि सन है, तो सन क्या है, सभी पे पैरेलल रेज देता है। तो अगर एक पोल है, तो पोल अगर है तो फिर पोल से उधर लाइट नहीं पहुंचेगी ना। तो ये एक पोल है, तो फिर ये जहां तक लाइट, वो उसका शेडो हो जाएगा कि कितना शेडो है पोल का, ये शेडो हो गया, क्योंकि वो लाइट आगे नहीं जा पाएगी ना, तो यहाँ तक फिर शेडो पड़ेगा। तो सन से ऐसा, ठीक है कि नहीं। तो अगर छोटी चीज होगी तो क्या होगा, उसका छोटा होगा। तो इट इज प्रोपोर्शनल। तो अगर कह रहा है कि 5 मीटर 60 सेंटीमीटर का पोल है, 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर का पोल है, और उसकी शेडो कितनी आ रही है, 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर। तो अगर हम शेडो दे रहा है एक बार और एक बार पोल दे रहा है, तो 2 टेबल बनवाएगा वो, शेडो की भी बनवाएगा, पोल की भी। देखिए, सो 9th क्वेश्चन में एक्चुअल लेंथ ऑफ पोल, देखो ये लेंथ में लिख के हाइट लिखो, तो हाइट ऑफ पोल और लेंथ ऑफ शेडो, लेंथ ऑफ शेडो। तो हमने देखा कि ये 9 मीटर, इसे 9.6 भी लिख सकते हो, मालूम है कितने मीटर, क्योंकि 60 सेंटीमीटर में क्या होता है, देखो 9 मीटर और प्लस 60 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर और प्लस 60 बाई 100 मीटर, तो 9 मीटर और प्लस 0.6 मीटर। तो ऐसे भी लिख सकते हो, जीरो लगाना और जीरो लगाने का कुछ वो नहीं है। 9.6 मीटर हो गया कि नहीं, इतना हो तो कितनी की शेडो बनी, दैट इज 3.2 मीटर। सही है, जीरो लगाना तो जीरो भी लगा सकते हो, मत काटो जीरो। 9.60 अच्छा लगता है तो वो लगा लो। तो वो 5 मीटर था ना, 5 मीटर, तो 5 लिखो, 9 क्यों लिख रही हो। सही है। अगला क्या करें कि अगर लेंथ ऑफ शेडो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है दीदी, तो कैसे लिखें। सर फिर 10.5। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया फिर भाई x2 बताइए, और एक चीज पूछी गई है हाइट ऑफ पोल, फिर से पूछा गया है अगर उसकी शेडो 5 मीटर है तो फिर x3 भी बताइए। दोनों में शेडो ही दे रही है ये क्वेश्चन, तो दैट इज x1 बाई y1 इज इक्वल्स टू x2 बाई y2। अगर हम इसे x और y माने तो 5.6 अपॉन 3.2 इट इज x2 अपॉन 10.5 है सब मीटर में ही, लेकिन मीटर यहाँ का तो कट जाएगा, यहाँ वाला बच जाएगा, वो उधर चला जाएगा। तो 5.6 into 10.5 और 3.2 दैट इज x2। तो कुछ ऐसा लगता है आपको कि किसी से कोई चीज कटेगी, या किससे करें आते हैं बताओ जरा। मान लो डेसिमल लगा दिया, तो किससे काटेंगे, 8 से कि 16 से भी, 8 से कटेंगे। 8 4 और 8 7 4 आ गया। अब इसमें कुछ ज्यादा तो नहीं हो सकता, 4 से कुछ कटेगा नहीं, 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 5 35, और यहाँ 3 आया लेकिन वो 0 है तो 3 आ जाएगा। 7 1 is 7, 8 डिजिट पहले डेसिमल लगाओ, डिवाइडेड बाय 4, ये मीटर में आ गया। अब इसको जरा वर्बली तो डिवाइड करो दिव्यांशी। सर जब लोग डेसिमल हटाए तो 0 नहीं लगेगा।
डेसिमल। हम लोग ऐसे कहते हैं एक एक डेसिमल हटा दिए बस, एक का हटाया तो यहाँ 10 और एक हटाया वहाँ 10, वो 10 भी कट गए। तो ऐसे इक्वल डेसिमल हटाए जा सकते हैं। अगर ऊपर 4 है 0079 और नीचे 4.29 है तो 2 यहाँ के हटाओ 2 यहाँ के, ये भी किया जा सकता है। और फिर अल्टीमेटली 400.79। अभी यहाँ 2 के और बचे तो 4.9, ऐसे भी कर सकते हैं। और नीचे अगर 3 चीजें तो सबके कुल काउंट कर लो, उतने डेसिमल हटा सकते हैं। चलो हाँ बताओ दिव्यांशी। बरोबर बोली। 1 आ गया, और बताओ। 8 0.3 और बोलो तो कोई 4 3 या 12 भी हुआ है, और बोलो। 3 तो लिखोगे तो 7 ना, 7 आएगा तो 28 हुआ, फिर 2 बच जाएगा 5 ना, तो कितना हो जाएगा x2 कितना हुआ? अर्पित यही आ रहा है, कितने मीटर आ गया? तो दिस इज, ये क्या हुआ? क्या ये लेंथ ऑफ शेडो ही श्रेया? बोलो, श्रेया से पूछे। हाँ लेंथ ऑफ पोल, हाइट ऑफ, ये बताइए मुझे, बहुत शाई नेचर की है। सो दैट इज, दिस इज हाइट ऑफ पोल। अगला क्वेश्चन देखो, इसी का अगला पार्ट। नाउ x1 by x2, x1 by y1 कितने? हाँ, x1 by y1 is equals to x3 by, तो ये है 5.6 मीटर x3 by 5 मीटर। ये चीज मीटर से मीटर कट कर दीजिए और डेसिमल से डेसिमल में कट कर दीजिए, एक ही डिजिट पहले तो है। तो 56 by 32 into 5, तो ये इसके साथ मीटर बचा हुआ और ये 5 हो गया, 1 मीटर बचा हुआ। तो अब इन दोनों को कट करो तो ये हो गया 8 4 या 32 है 7, 4 8 जा 32, 32 है यहाँ 7 5 आ जाएगा। देखो 8 4 जा 30 आया तो 28 और फिर 5 ना 8.75। श्रेया ये मुझे बताओ ये क्या है? सृष्टि, हाइट ऑफ पोल इज हाइट ऑफ पोल। ठीक है। नाउ a loaded truck travels 14 kilometer in 25 seconds minutes। तो क्वेश्चन देखिए, लोडेड ट्रक है तो डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम, क्या ज्यादा टाइम में ज्यादा चलेगा? और टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर और टाइम इन मिनट। तो उसने बता दिया सर, लेकिन उसमें आर भी है क्या? आर भी है तो हम उसमें लिख देंगे, आर को मिनट में कर देंगे। तो 14 किलोमीटर वो चलता है 25 मिनट में, तो 5 घंटे में कितना चलेगा? 5 घंटे में श्रेया कितने मिनट? 300 मिनट। तो 5 आवर है, इस 5 into 1 आवर, और 1 आवर को क्या लिख लें? 60 मिनट। तो दैट इज इक्वल्स टू, तो 300 मिनट में कितना चलेगा? इसे x लिख लो। तो दैट इज x1 by y1 is x2 by, तो 14 किलोमीटर और अपॉन 25 मिनट इज इक्वल्स टू x2 by, श्रेया क्या लिखा है भाई? कहीं ना कहीं तो 300 मिनट, मिनट से मिनट कट गया तो 14 किलोमीटर
इंटू 300 और अपॉन 25 से इसको कट करो। 25 1 इज 25 की 5 से कट करना चाहते सर 5 से 5 से कर लिया और इसे सर ये 60 5 से कट करो। 12 5 1 इज 5 और 12। हाँ ज्योति 12 इंटू 14। सर हाँ 168 दैट इज 160। यहाँ x2 बचा, so 168 किलोमीटर इज x2। इसका स्टेटमेंट बोलो ज्योति। डिस्टेंस बोलिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 hours इक्वल्स टू 168 किलोमीटर्स। ठीक है, इतना ही रखिए। नाइट कौन सा है? थैंक यू सर। क्वेश्चन देख लेंगे कहीं। वेलकम। कहीं ये चीज ऊपर तो नहीं है? थैंक यू सर। क्वेश्चन लिखो। 10.5 से आए।